कहाँ से मंगाए? सब तो मेरा जल के राख हो गया, कहाँ से मंगाऊं? किससे मांगू? यहाँ मेहनत मजदूरी करने से नहीं मिलता, भीख मांगने से क्या मिलेगा? बताएं सर, हमें आज सुबह हम जैसे पानी आने का वैसे हमारे घर में आग लगाए को वैसे भाग रहा है, सब भाग रहा है लगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये नाखूनों के जो है पूरे दरार पड़े हुए हैं और एकदम साफ तौर पे दिखाई देता है कि ये नाखूनों के ही घाव हैं। हक और अधिकार राजपाट के लिए राम जी लड़े, कृष्ण जी लड़े, तो हम लोग आम इंसान है तो लड़ेंगे, लड़ना ही पड़ेगा। अभी मैं जनपद जौनपुर के छोंछे ग्राम सभा में हूँ। यहाँ एक गरीब परिवार रहता था और आप देख सकते हैं कि किस तरह गरीबी का दंश झेल करके एक छोटी सी मड़ई डाल करके अपने इन छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करता था। ये छोटा बच्चा है, ये है और ये है। गरीब मजदूर हैं साहब, और गरीबी इस कदर तोड़ती है इंसान की, इंसान जीने लायक नहीं रहता है, न तो मरने लायक रहता है। और यहाँ के मनबड़ दबंगों के द्वारा इस छप्पर को जला दिया गया। और आप पीछे देख सकते हैं तमाम प्रशासनिक लोग आए हैं और उसमें जो है एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी भी यहाँ पे जो है प्रशासनिक लोग हैं और अपने कार्य में डटे हुए हैं। अब देखना यह है कि कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है और अभी कितने लोग फरार हैं। और ऐसे में ये गरीब महिला है, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जीवन यापन करती थी। और इस ग्राम सभा के प्रधान भी हैं, ग्राम प्रधान भी हैं। ग्राम प्रधान बताएंगे कि किस तरह से यहाँ आग लगी, और ये पीड़िता भी बताएगी कि कौन आग लगाया और कैसे आग लगी। अब आप समझ सकते हैं कि जितनी भी यहाँ जीविकों के गृहस्थी के जो सामान थे सब ये जल करके राख हो गए। ये चावल है, इधर गेहूं है, उधर सब जितने भी मतलब A to Z जितने सामान थे सब जल करके पूरी तरह से राख हो गए हैं। अब हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है? नहीं सर। अच्छा, क्या मामला है आपका? यहाँ कैसे आग लगी? सर हम सुबह खाना बनाई थी, सब्जी चावल बना के हम बच्चे को लेके उधर डाड़ पे बैठे थे, दतुन उतुन कर रहे थे। हम फिर क्या हुआ, तब फिर पानी 2 बाल्टी आने गए। मेरा बच्चा एक बड़का ही बकरी चरा रहा था और 2 बच्चे मेरे साथ थे। और जब उसको प्रदीप आया है, मैंने उसको देखा मड़ई में हला सलाई घास के उसको भागा। मैंने बाल्टी देखा, मेरे घर में आग बार रहा था। मैं दौड़ती आई और उल्टे उसका घर का आदमी जो है बोल रहा है कि वही लगाई, उसको ऊपर इंजन लगा और उसको मारो भर भर। हम बच्चे को लेके थोड़ा खाले चल गए, हम कहे हमको मार रहे हैं सब, इसलिए हम अपन तीनों बच्चे लेके उधर भाग गए। यानी आपकी मड़ई भी जला दी है और जो है ऊपर से मारने भी अभी तो धमकी दे रहे हैं, कहा चाहे जब तुमको मारेंगे जान से मारेंगे। तो कोई छुड़ाने नहीं आया आपको? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया हमारे पास। ये हमको घर से घींच के लिया, बल भर मारा। प्रदीप मारकाल। अभी देखो, अभी आप देख सकते हैं कि ये नाखूनों के जो है पूरे दरार पड़े हुए हैं और एकदम साफ तौर पे दिखाई देता है कि ये नाखूनों के ही घाव हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक गरीब महिला से इस तरह से ज्यादती की गई और गरीब महिला को इस तरह कदर सताया जा रहा है। अब आपकी मदद के लिए तमाम अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, थाने के थानेदार भी आए हैं। क्या कुछ आपको कहे वो? क्या कहे सर, ये कल पुलिस आ रहे हैं, देख सुन जा रहे हैं, करवा मेरा अथवा हो नहीं रहा है कुछ। गिरफ्तारी किसी को हुई? आज सब एक आदमी के गिरफ्तार किए हैं, अभी एक आदमी के हैं। तो अभी जांच करेंगे, समझेंगे तभी न गिरफ्तार करेंगे। क्या बताएं सर, हमें आज सुबह हम जैसे पानी आने का वैसे हमारे घर में आग लगाए को वैसे भाग रहा है, सब भाग रहा है लगा के। अच्छा, कितने 2 दिन हो गया आग लगे हुए? 2 दिन से आप लोगों ने क्या खाया? आज सुबह लगा है आग, आज सुबह लगी है। कल सुबह जो टाइम हमको मारा था, आज वही टाइम हमको आग लगाया था मेरे घर में। यानी कल मारे, आज आग लगाई? हाँ, मैंने पुलिस बुलाई थी, पुलिस कुछ अथवा नहीं किया। तो बच्चे क्या खाए पिए सुबह से? बच्चा भी कुछ नहीं, सब वैसे कल से हम लोग वैसे अभी खाना उधर बनाए, सब वैसे जल के पड़ा है। क्या खाए हो बेटा? कुछ नहीं खाए हो? कुछ मिला नहीं खाने के लिए? कोई नहीं दिया? क्या खाए बेटा? कुछ नहीं। वैसे पड़े हो? कोई कुछ खाने के लिए दिया नहीं? नहीं। तुम बेटा? नहीं खाया। कुछ नहीं खाई हो? नहीं। भूख लगी है? हाँ। अब आप समझ सकते हैं कि बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और अभी तक इनके मुंह में एक नेवाला नहीं गया है। और तमाम लोग यहाँ निषाद पार्टी के लोग भी आए हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस पीड़ित महिला के साथ ये लोग कितने स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे और कहाँ तक न्याय दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? अजय निषाद, संगठन जिला अध्यक्ष, निषाद पार्टी जौनपुर हैं। तो अजय जी, इस गरीब महिला को इस कदर सताया गया और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आप लोग जब से आए हैं तो इनके लिए अभी आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रहा हूँ अभी तत्काल। अभी कल मीडिया प्रभारी हमारे निषाद पार्टी के खबर दिए, मैं तत्काल तुरंत मैं पहुँचा सराय ख्वाजा थाना पर
और वहाँ से पता चला एसओ साहब हैं जौनपुर। मैं जौनपुर आया, मेडिकल करवाने गया, मैं मेडिकल करवाया कल इनका। और जो धारा लगाना चाहिए इनके साथ छेड़खानी हुआ और धारा 151 में उसको चालान कर 323 504 लगा के भेज दिए। कल एक्शन लिए होते आज ये काम नहीं होता गरीबों के साथ। पुलिस प्रशासन फेल है जौनपुर का, मैं कह रहा हूँ फेल के नाते ये आग लगी आज। और जो गिरीश मिश्रा यहाँ के हैं उनका सारा देन उन्हीं का है। अगले बार भी कांड करवाए, हमारे निषाद पार्टी का करता हुआ मरा है, आज भी उन्हीं का देन है। ये पूरा आग लगने का उन्हीं का पूरा देन है। कल कड़ी कार्रवाई कर दी होते, आज होता, आज नहीं होता। सारा प्रशासन फेल है जौनपुर जिला के। अच्छा, ये जिसे आप बता रहे हैं उनको क्या पड़ी है निषादों के पीछे पड़ने की? अरे उनको बहुत पड़ी है निषाद। देखिए हम जैसे हमारा गठबंधन निषाद पार्टी बीजेपी गठबंधन है, हम लोग 2026 और 27 की तैयारी करें जीतने के लिए। और कुछ प्रशासन के लोग हैं वो 2026-27 में बीजेपी और निषाद पार्टी सरकार न बनाए इसमें लगे हुए हैं। अब हमारे निषाद पार्टी के और हमारे निषाद समाज के मारे जाएंगे, कोई वोट देगा? सरकार गिर जाएगी, इसमें वो लोग लगे हैं। ये सरकार समझे, हमारे मंत्री विधायक सब समझे, नहीं बहुत बड़ा हानि हो जाएगा आगे चल के। तो ये पीड़ित परिवार के साथ जो है न्याय कैसे होगा? न्याय के लिए हम लोग आए हैं, हमारे प्रदेश सचिव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष, निषाद पार्टी पूरा पदाधिकारी हैं, प्रशासन यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग लड़ेंगे, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ तक लड़के इनको इंसाफ दिलाऊंगा। आपके साथ निषाद पार्टी के सारे सक्रिय देखिए जिला अध्यक्ष भी हैं, तमाम जितने भी निषाद पार्टी के कट्टर सिपाही हैं आपके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? देखिए आप भैया लोग आए हैं तो न्याय देना है ना, दिलाएंगे। हाँ, भरोसा है, भरोसा है। हमारे कल हमको मारे सर, बहुत मारे हम बहुत, मेरे साया लुंगा उठा के मारे हमको। कितने लोग मार रहे थे? 5-6 लोग थे। इतना हुआ, मैं विनय सिंह सच्चों से मैं जाके न्यायालय में मिला। तो कल मैं मिला शाम को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, मैं बोला कौन कौन सा धारा आप लगाए हैं? बोले अरे मारपीट का झगड़ा करके बताओ, औरत एक लेडीज मारपीट आदमी उसको करेगी, उसको कौन कौन कहा? 323 504 हमके 323 504 506 माने क्या है बताइए उसको। अब 354 क्यों नहीं लगाए? कहाँ क्या हुआ हमके उसको बताइए। वो लेडीज़ कुछ वीडियो बनाइए लोग उस घर जिसका उजाड़ रहे थे, और वो लोग देखे वीडियो बनाते, वो अपना ब्लाउज में रख लिए मोबाइल, उसका ब्लाउज में से मोबाइल निकाल लिए, उसका पूरा सीना में खरोच लगाया। आप वीडियो करके देख लेते हैं। मैं बोला 354 क्यों नहीं लगा? 354 लगा के आज भेज दिए होते जेल। ये प्रशासन फेल है। 354 लगा के जेल भेजे तो आज इसका आग नहीं लगता, बच्चे भूखे नहीं रहते। सारा प्रशासन फेल है, जौनपुर जिला और शिकारपुर चौकी फेल है। मैं इसके लिए कहूँगा एसपी साहब, मैं कह के 1 महीना आया हूँ, रिकॉर्ड है, मैं एसपी साहब फिर मिल के कहूँगा। चौकी शिकारपुर चौकी से हम 2-3 बार शिकायत हो गई, बहुत ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन भाई किया था 200-250 लोगों को लेकर के। यही चौकी शिकारपुर चौकी को लेकर के मामला, फिर शिकारपुर चौकी मामला आ गया। इसके लिए जो करना होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अमरनाथ जी और सभी लोग हैं, पूरा टीम है, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ पर जाएंगे बस। अभी देखिए किस कदर लोगों के अंदर जोश और जुनून है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाज के लिए ये जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप प्रदेश अध्यक्ष जी आज गरीब महिला के साथ आप खड़े हैं और बाकायदे आप कैबिनेट मिनिस्टर के साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं तो आप लोग आवाज़ लेट उठाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आवाज़ हम लोग लेट नहीं उठाते हैं। तत्काल हम लोग पास सूचना मिली थी और हम लोग कल तत्काल में हम लोग कहीं और हम लोग थे और हम लोग पहुँचे वहाँ पर थाने पर, सराय ख्वाजा थाने पे गए। हम लोग एसओ सर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम न्यायालय में हैं। हम लोग फिर इनको वहाँ पर सीएचसी पे हम लोग ले जाकर एडमिट कराया उनका इलाज के लिए, और वहाँ पर एडमिट करा करके हम लोग तुरंत बात की। फिर हम लोग तुरंत गए न्यायालय, वहाँ उनके पास जा करके सारी बातें हम लोगों ने उनको बताया, सारी बात समझाया। तो उन्होंने कहा कार्रवाई हो रही है। तो भाई हम लोग को संतुष्ट किए, हम लोग संतुष्ट होकर के चले आए। लेकिन जब बाद में धारा हम लोग देखे तो 151 में चालान कर दिए। फिर हम खुद बात किए, एसओ साहब से हमने बात की। हमने कहा सर जो आप धारा लगाए हो गलत लगाए हैं। कह रहे यार मार में जो लड़ाई हुआ है उस लड़ाई में कौन सा धारा हम लगाएं? हमने कहा बताइए आप, वो एक महिला होकर के क्या जाएगी पुरुषों से बाजने के लिए, लड़ाई करने के लिए? बताइए, एक गरीब महिला है, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके साथ इतने नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम लोग देखिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज अगर देखा जाए, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी का यहाँ पर पूरे प्रदेश में गठबंधन है और हम लोग हमेशा काम करते हैं। हम हमेशा यहाँ के प्रशासन से, अभी हम लोग एक बार एसपी साहब के पास हम लोग गए थे, पूरा धरना भी हुआ था, गए बातचीत हुआ। एसपी साहब हम लोग आश्वासन भी दिए कि हम उसको 10 दिन में हटा देंगे, चौकी प्रभारी को यहाँ से शिकारपुर चौकी से हम हटा देंगे। फिर उसके बाद गिरीश मिश्रा को हटा देंगे, नहीं हटाए। फिर दोबारा हम लोग अपने विधायक रमेश सिंह के पास हम लोग गए, उनसे हम 3-3 4-4 बार फ़ोन करवाए। फिर जाकर उन लोगों ने मिल करके कहा, तब पर भी नहीं हटाया। बल्कि मंत्री जी से हम लोगों ने कहवाया 2-2 बार, तब पर भी नहीं हटाए। क्या यहाँ पे जो है विधायक मंत्री सांसद सब फेल है? यहाँ पर प्रशासन नहीं सुन रहा। यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की प्रशासन कुछ जैसे जो पूर्व की सरकार है, जैसे पूर्व की सरकार, आज सपा की जो सरकार रही है उसमें
इस जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये अधिकारी कर्मचारी ये सपा के माइंड के लोग हैं। भले ऊपर से दिखता है कि हम अधिकारी कर्मचारी हैं, लेकिन आज सपा के गुंडों को संरक्षण देने का काम करती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा निषादों को अगर यहाँ पर सताया जाता है तो सबसे ज़्यादा सपा के जितने गुंडे हैं आज वो पाले जा रहे हैं। उनके अंदर भले लगता है कि मैं अधिकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन अंदर से वो आज समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उस पूर्व सरकार के काम कर रहे हैं। अब देखिए एक अबला है और अबला की मदद के लिए लोग आए। अभी जिला अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये इस पीड़ित परिवार के साथ आए हैं और कहाँ तक ये न्याय दिलाने में सफल होंगे। एक गरीब महिला निषाद समाज की थी, उसके छप्पर को जला दिया गया, उसके साथ बदतमीजी की गई और कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो तो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के। आज इसके अंदर सुबह मुझे ये खबर मिला कि कल जो झगड़ा हुआ था आज उनके घर पे आग लगा दिया गया है। मैंने तुरंत कप्तान साहब से बात हुआ और यहाँ के जौनपुर जिला के जो जिला अध्यक्ष हैं पुष्पराज सिंह से, उनसे बात हुई और उनसे बात करके हमने कहा आज हमें यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, क्योंकि यहाँ हम सरकार हम लोग मिलकर बनाए हैं। अगर हमको मिलकर बनाए हैं, क्या हम मार खाने के लिए बनाए हैं? हम अपने समाज के अगर न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम इस सरकार के साथ रह के क्या फ़ायदा है? हमारा तो सुनना चाहिए, हमारे समाज के जो समस्या है उसको सुनना चाहिए। ये भूमिहीन लोग हैं, इनके पास भूमि नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। हमारी सरकार ये दावा करती है कि जो भूमिहीन है उसके घर बना के दिया जाएगा। अगर ये बंजर था, ये सरकार का काम था, हटाने के लिए इनका कोई काम था? बेदखल का आदेश करवा देते, बेदखली करवा देते। सरकार का काम था, एसडीएम साहब का काम था। ये काम करके बहुत गलत काम किए, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। एक महिला के ऊपर ये छेड़छाड़ का मामला और ज़बरदस्ती उसे मारा पीटा गया, बहुत सारी जो भी हुआ होगा बहुत गलत हुआ है। ऐसे लोगों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तभी हम लोग एक दिन धरना प्रदर्शन दिए थे, लेकिन वहाँ हम लोग उठने वाले नहीं हैं। तब सरकार जवाब देगी आखिर जिला में, वो कोई बचाने वाला नहीं होगा। पूरे समाज के लोग जिले में जो है 6.5 लाख हम लोग समाज के नेतृत्व करते हैं। अगर न्याय नहीं मिला, देखिए यही न्यायालय में हम लोग वहीं आके बैठेंगे, तब जवाब देना पड़ेगा कप्तान साहब को, डीएम साहब को भी। क्या कहना चाहेंगे पीड़ित महिला के लिए? पीड़ित महिला के लिए हम यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे योगी जी से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, इनको ज़मीन मिले, आवास मिले। मंजर पे भले है, लेकिन अधिकार शासन प्रशासन का हटाने का, किसी व्यक्तिगत का नहीं है, कोई हटा दे। बच्चों को देख के वास्तव में दर्द लगता है। इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए। इनका कनेक्शन यहाँ पर है, बिजली कनेक्शन इनके नाम से, राशन कार्ड इनके नाम से, राशन भी मिलता है इनको। अगर शासन प्रशासन मिल रहा है तो ज़मीन से बेदखल करने वाला यहाँ किसी का कोई हक नहीं बनता है। वो अपने हक के लिए जिंदा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आज निवेदन है कि यहाँ की पूरी ज़मीन की जांच हो जाए, सर्वे हो जाए, जो सही प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत बसाई जाए, इसको उजाड़ा ना जाए, गरीब को रहने के लिए स्थान दिया जाना चाहिए। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आप भी समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आज जिस तरह से ये रोते बिलखते बच्चे तपती धूप में यहाँ जल रहे हैं और आप लोग तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, इन बच्चों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? देखिए सर, अभी हम लोग यहाँ सुबह हम लोगों को जानकारी हुई, जबकि हमारे जिला अध्यक्ष कल इसके मैटर की जानकारी हुई थी, आए थे थाने पर, बात भी किए थे, लेकिन कानून की तरफ से कानून की तरफ थाने की तरफ से उचित कार्रवाई न होने की वजह से आज यह सुबह में आग लगाया गया। हो सकता है कि आग न लगा के हो सकता है मर्डर भी हो सकता था, यह भी कंडीशन यहाँ थी, लेकिन आग लगाया गया। आज ये सुबह से तीनों बच्चे और इनकी जो है माँ सब जो है भूखे पड़े हैं। अभी हम लोग आए हैं, बात भी किए, आपस में भी बात हो रही है, इनको हर संभव मदद किया जाएगा। इनका जो है कि यहाँ छप्पर भी लगवाया जाएगा, खाने की व्यवस्था भी की जाएगी, सारी व्यवस्था की जाएगी। यह सारी व्यवस्थाएं हमारे समाज के लोग ही करेंगे। तो जाते जाते अध्यक्ष जी, मैं इतना जानना चाहूँगा कि इस गरीब महिला को न्याय मिलेगा या नहीं? न्याय मिलेगा। देखिए हमारे जिला अध्यक्ष अमरनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, सभी लोग हैं। मैं बोल दिया न्याय मिलेगा। हम लोग एक होकर बोले ना, जब बैठ जाऊंगा जिला पन्ना, सरकार जवाब देगी। छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ जब हक और अधिकार राजपाट के लिए राम जी लड़े, कृष्ण जी लड़े, तो हम लोग आम इंसान है तो लड़ेंगे, लड़ना ही पड़ेगा, लड़ेंगे। तो जब दोस्तों गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, उसकी सहायता के लिए कोई न कोई व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। अब देखना ये है कि इस गरीब महिला के साथ कितना न्याय होता है और इस गरीब महिला को कहाँ तक साथ मिलता है। बेटा, क्या खाना चाहोगे? क्या खाओगे? जो मिल जाए। जो मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं कि भूख कितनी मीठी है। अब आप समझिए कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है।
ये लो कब से कुछ खाए नहीं हो बेटा? कल सुबह से ये लो पकड़ो, कुछ अभी मंगा लेना, सब लोग दे रहे हैं, पकड़ी कल सुबह 6 बजे से कोई कुछ खिलाने के लिए दिए नहीं? नहीं, कल सुबह मैं खाना बनाने बैठी थी, तभी लोग आए हमको मारे पीटे, मेरा घर उठा इधर सब धर दिया। आज सुबह आग लगा दी है। कल से हम लोग के मुंह में दाना नहीं गया है हमारे बच्चे के। तो बच्चों को कहीं से कुछ मंगा करके खिला दी होती है? कहाँ से मंगाए? सब तो मेरा जल के राख हो गया, कहाँ से मंगाऊं? किससे मांगू? यहाँ मेहनत मजदूरी करने से नहीं मिलता, भीख मांगने से क्या मिलेगा? कल आज मैंने सब्जी चावल बनाई थी, सब बच्चे को लेके बैठी थी दतवन कर। मैंने बोला चलो लाइन है, ताज़ा पानी ले लेते हैं। कल से हम लोग खाए पिए नहीं, जैसे लेके आ रहे थे वैसे लेके घर में घुस के मशीन जला के भाग रहा था। अब ऊपर से हमको मारने की धमकी मिली, कहा कि उसको मारो, करे लड़की लड़का औरत के मार के तभी भागो। हम बच्चे को लेके उधर भाग गया। कौन आया था बेटा? तुम्हारी मड़ई कौन जलाया? प्रदीप जलाया। देखी थी आप भागते हुए? हाँ हाँ। कितने लोग थे? 5 लोग। 5 लोग थे। आप कहाँ थी जब आपकी मड़ई चल रही थी? पानी लेने गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये बच्चे अगर इस जगह पे खेलते होते, माँ के साथ पानी लेने के लिए नहीं गए होते, तो आज इन बच्चों की क्या दशा होती और बच्चे किस हाल में होते, आप समझ सकते हैं। क्या कहना चाह रही हैं आप? साहब हमारा भाई भौजी हैं, हमारा घर साधनपुर है। ये सब ही अपन मजूरी धतूरी के खाद कमाते रहे। तो काल हम देखे ना है साहब, मान सुने कि ये सब मारे नाई के, ये हमारे भौजाई के मारे, मार के भाग गए। पुलिस आए थाना ले के पकड़ के साहब, पुलिस आए 2 जन पकड़ के ले गए, तो सब छूटे ना, हमें आग लगा देन, हमारे भौजाई पानी आने गई रही। हाँ हमें ये जो हमारे बुद्धि बात तो ना बोलत है, वो सब छूट के आने तब आग लगाने, हमारे भौजाई पानी आने गई रही। ये नदी आतर हमारी रामजीत भौजाई है। तो आपने लोगों ने जिस तरह से बयान दिया और लोगों ने किस तरह से आग लगी लोगों ने बताया, और मामला भी ये जांच का है, जांच पड़ताल की जा रही है। आगे की जो विधिक कार्रवाई होगी वो कानून के द्वारा की जाएगी। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।